हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज मैं आपको क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, जिसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग फूड सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। इसको हम लोग डिटेल से इसी के डायमेंशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका डायमेंशन है वो बात करता है अवेलेबिलिटी की, यानी कि जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, ये बात करता है देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा फूड इंपोर्ट, जो हम लोग दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। इसका मतलब गवर्नमेंट के जो अनाज के भंडार में जो पिछला स्टॉक बचा हुआ है, इन सब को मिला दिया जाए तो वो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में आता है। नेक्स्ट इसमें आएगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। इसका मतलब खाना सभी तक पहुंचना चाहिए। इट मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। इसका मतलब खाना सभी की रीच तक है, सभी की पहुंच तक है। लास्ट इसमें आएगा अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। इसका मतलब जो फूड है वो सब लोग अफोर्ड कर सके, उसको परचेज कर सके। इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एनफ मनी, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लिए सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके टू मीट वंस डाइटरी नीड्स, ताकि अपनी जो डाइट की ज़रूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड। फूड सिक्योरिटी को कैसे एंश्योर किया जा सकता है? सो फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन ए कंट्री इफ, ये 3 रीजन से हम लोग बता सकते हैं। फर्स्ट, एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। अगर सभी लोगों के लिए एनफ फूड अवेलेबल है तब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। और सभी लोगों के पास में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको आसानी से खरीद सके। लास्ट इसमें आता है देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, यानी कि खाने के वो पहुंचाने तक किसी भी तरीके का कोई बैरियर या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों के लिए इनकम एक बैरियर का काम कर सकती है। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है तो वो खाना नहीं खरीद सकते। थर्ड क्वेश्चन इज वाई फूड सिक्योरिटी, या फिर ये आ सकता है व्हाट आर द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? सो फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर पुअरेस्ट सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर। जो गरीब लोग होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेकेंड रीज़न हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए है ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर। जो भी नेशनल डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर आते हैं, कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, इससे बचने के लिए या फिर इस टाइम पर फूड की कमी हो जाती है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी नीड फूड। सो पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर, यानी कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से अबव है, एपीएल कैटेगरी में आते हैं, वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं व्हेन द कंट्री फेस ए नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है उस केस में। थर्ड इसमें हम लोग एक रीज़न और बता सकते हैं, वो है फेलियर ऑफ क्रॉप्स। जब फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगा तो उस सिचुएशन में भी फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। सो फेलियर ऑफ क्रॉप की वजह से फेमाइन आता है। सो फेमाइन से बचने के लिए भी हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी, यानी कि जब भी नेचुरल डिजास्टर या कोई कैलेमिटीज आते हैं उस सिचुएशन में फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट हो जाती है। उस टाइम पर फूड ग्रेन कम हो जाता है। सो फूड ग्रेन डिक्रीजेस, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है। ड्यू टू ए नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। ऐसी सिचुएशन में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस समय शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट हो जाएगी। सो इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, यानी कि
जहाँ पर भी फूड ग्रेन की कमी है वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि खाने की कमी की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सो द प्राइस गोज अप। और लास्ट में हमें ये याद रखना है, एट द हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, जिस वजह से कुछ लोग खाना नहीं खरीद पाते, इस वजह से लोग भूखे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट लेड टू स्टारवेशन, और इस सिचुएशन को हम लोग स्टारवेशन कह सकते हैं। और अगर इस तरीके की कैलेमिटी हैपन्स इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरियाज और स्ट्रेच ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, और ये अगर काफ़ी ज़्यादा एरियाज में अगर ऐसी सिचुएशन होती है और ज़्यादा समय तक होती है, तब इससे स्टारवेशन होगा, और स्टारवेशन से इट टर्न्स इनटू ए फेमाइन। सो स्टारवेशन कन्वर्ट हो जाएगा फेमाइन में। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन बेसिकली बताया गया वाइड स्प्रेड डेथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है ड्यू टू स्टारवेशन, यानी कि स्टारवेशन की वजह से, यानी कि भूखमरी की वजह से, एंड एपिडेमिक्स महामारी फैल जाती है, इस वजह से लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉज बाय फोर्स यूज ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, लोगों के लिए अच्छा पानी पीने के लिए नहीं होता, खाना भी अच्छा नहीं होता, बेकार सड़ा हुआ खाना खाते हैं, जिस वजह से उनका जो बॉडी वेट कम हो जाता है और वो वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे जो भयंकर फेमाइन आया था इंडिया में वो था फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस वजह से इंडिया से जो फूड था वो दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई किया जा रहा था। सो यहाँ पर फेमाइन सिचुएशन आने की वजह से काफ़ी लोग डेथ हो चुकी थी, और लगभग बताया जाता है मोर देन 30 लाख पीपल डाइड ड्यूरिंग दैट फेमाइन। इसके अलावा और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो हैड एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी। अभी जो हमने देखा था पिछले कुछ सालों में जो कोविड-19 आया था, उस वजह से भी फूड सिक्योरिटी काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी। नाउ उसी टाइम पर अगर हम लोग फेमाइन की अगर बात करते हैं, उससे रिलेटेड ये आता है हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमाइन। फेमाइन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन हुए थे? इसमें आता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इसके अलावा जो कैजुअल वर्कर्स है या फिर लेबरर्स है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे ड्यूरिंग फेमाइन। So they were affected the most by increasing price during famine. Now next question, who are food insecure? फूड इनसिक्योर में कौन कौन से आते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन रूरल एरियाज। सो बेसिकली रूरल एरियाज में आएंगे लैंडलेस पीपल, जिसके पास ज़मीन नहीं है। सेकंड इसमें देखेंगे ट्रेडिशनल आर्टिशन, जो पुराने जो आर्टिशन है वो भी इसी कैटेगरीज में आएंगे। थर्ड पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं वो वर्कर्स आएंगे। और बेगर्स यानी कि भिखारी। अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ में आएंगे इल पेड ऑक्यूपेशन करने वाले। इल पेड का मतलब होता है जिनको कम पैसा मिलता है। नेक्स्ट कैजुअल लेबर, मार्केट में काम करने वाले लोग। और इसके अलावा जो सीजनल एक्टिविटीज़ में होते हैं, सो इसमें थर्ड हम लोग लिख सकते हैं जो भी पर्सन सीजनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं इन अर्बन एरियाज़, वो भी फूड इनसिक्योर है, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग उनकी सेल होती है और उसके बाद उनको काम नहीं मिल पाता और उनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आएगी इसमें सोशल कॉम्पोजिशन, यानी कि SC ST OBC, दे हैव आइदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी। सो सोशल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, ये लोग भी फूड इनसिक्योर कैटेगरीज में आते हैं। सो द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो लोग जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं, वो भी फूड इनसिक्योर में आते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स,
इसके अलावा चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, ये भी फूड इनसिक्योर उस कैटेगरीज में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ फूड इनसिक्योर रीजन इंडिया में कौन से हैं जो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट होते हैं, वो इसमें आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और लास्ट महाराष्ट्र। यहाँ पर फूड इनसिक्योर रीजन है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हंगर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हंगर क्या होता है और हंगर की क्या टाइप्स है। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।